तो गाइस सभी का वेट खत्म हुआ और अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड आना स्टार्ट हो गए हैं और मार्शल मास्टर का न्यू एपिसोड भी अब आ ही जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसकी वजह से इन लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैनी को देखते जो वहाँ पे उस इविल गॉड के आगे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है तुम बस यहाँ पे रिबर्थ करने के लिए लोगों को मार रहे हो, कितने ज्यादा सोल रिफाइनिंग रिलम के डिसाइपल्स को तुमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया होगा, तो इसलिए तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहने का और रीबर्थ करने का कोई अधिकार नहीं। मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे ब्लड सैक्रिफाइसिंग कॉरिडोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो कि गॉड लेवल आर्टिफैक्ट है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वो इविल गॉड कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता चला कि इस कॉरिडोर का नाम ब्लड सैक्रिफाइसिंग कॉरिडोर है जो कि एक गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट है। आखिरकार तुम कौन हो? तुम तो एक बस सोल रिफाइनिंग रिलम के कीड़े हो जो यहाँ पे मेरे ब्लड सैक्रिफाइसिंग कॉरिडोर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और तुम्हें लगता है तुम ये कर भी पाओगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हें तो पता ही होगा जितना अभी यहाँ पे केओस सुप्रीम फेमस है उतना ही मैं भी हुआ करता था, तो क्या अब यहाँ पे मैं वर्ती हूँ तुम्हें यहाँ पे किल करने के लिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो इविल गॉड एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है क्या आप यहाँ पे वुंगमिंग डिवाइन गॉड है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो डर गया था और वो कहने लगता है मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, अगर आप यहाँ पे ओथ लो कि आप मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और मेरे प्लान के बारे में भी, तो मैं आपको और आपके दोस्तों को यहाँ से जाने दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो वरना मैं खुद को यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दूंगा जिसकी वजह से ब्लड सैक्रिफाइसिंग कॉरिडोर जो कि एक गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और 3 मिलियन माइल्स के एरिया पूरी तरीके से यहाँ पे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको तो पता होगा। अब उसके बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू को सोचने लगता है और वो कहने लगते तुमने ठीक कहा, अगर यहाँ पे गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ पे 3 मिलियन माइल्स का एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे इविल गॉड हंसने लगता है और वो कहने लगता है आपके पास में कोई रास्ता नहीं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू को गुस्सा आने लगता है। हम देखते वहाँ पे टैन्यू कुछ नहीं कर पाता और वो कहने लगता है मैं ओथ लेता हूँ कि अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे इविल गॉड खुश हो रहा था, तभी वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपने तालिस्मान का यूज करते हुए इस कॉरिडोर को चारों ओर एक फॉर्मेशन को सेट कर देता है जिसकी वजह से घंटे तक वहाँ पे वो इविल गॉड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है 3 घंटे के बाद में तुम खुद ब खुद यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगे और तब तक तो मैं यहाँ से निकल ही जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपने दोस्तों को लेकर निकल गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे वो इविल गॉड बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है सुप्रीम गॉड, और तुमने यहाँ पे मेरे 10,000 साल की मेहनत पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम मेरे साथ ही यहाँ पे मरोगे। इतने कम टाइम में इतने ज्यादा एरिया को कवर करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन जैसा है। इसी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू बाहर आ गया था जिसको देख के वहाँ पे महंगाई कहने लगती है आखिरकार क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू सबको जगा देता है और वो कहने लगता है हमारे पास में टाइम नहीं है, जल्दी से भागो। और हम देखते हैं वहाँ पे सबको उस स्पेस बोट में बैठा के मतलब कि स्पिरिचुअल बोट में बैठा के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक डिसेबल कहने लगती है ब्रदर आखिरकार क्या हुआ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है इविल गॉड मतलब कि एंशिएंट विल ऑफ इनहेरिटेंस 3 घंटे के बाद में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम इतने कम समय में यहाँ से भाग नहीं पाए तो हमारी यहाँ पे हड्डी भी नहीं बचेगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू रिमोनेट मंकी को जितना बड़ा हो सके उतना होने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे रिमोनेट मंकी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू सबको उसके ऊपर चढ़ने के लिए बोलता है और हम देखते हैं वहाँ पे वो रिमोनेट मंकी को अपने फुल स्पीड में भागने के लिए बोलता है जिसको सुन के वहाँ पे डेमोनेट मंकी बहुत ही ज्यादा स्पीड में भागने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी इविल गॉड को देखते हैं जो वहाँ पे अपने गॉड लेवल के कॉरिडोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है वो। और हम देखते हैं सामने आने वाले सारे एरिया एकदम से डिस्ट्रॉय हो रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे डेमोनेट मंकी भागने लगता है जिसको देख के वहाँ पे एक डिसेबल कहने लगते हैं अब बस यहाँ पे 500 माइल का एरिया है बट हम भाग नहीं पाएंगे। और हम देखते हैं वो वहाँ पे रोने लगती है। दूसरी तरफ हम महंगाई को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगते हैं टैन्यू तुम्हारे साथ में मरने से यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ बट मुझे यहाँ पे सेम है कि मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं कर पाया और अपने फादर का बदला नहीं ले पाई। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे रोने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू खेलने लगते हैं तुम लोग चिंता मत करो मैं तुम लोगों को ऐसे मरने ही नहीं दूंगा। हम देखते हैं वहाँ पे वो डेमोनेट मंकी को रोकने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे डेमोनेट मंकी रोकता है और हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू खेलने लगते हैं सब लोग आंखें बंद करो, जब तक मैं नहीं बोलता तुम लोग खोल नहीं सकते। अब उसके ऑर्डर को फॉलो करते हो सब लोग अपने आंखें बंद कर लेते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपने सारे डिवाइन सोर्स को बहुत ज्यादा बड़ा करके उनके चारों ओर लगा देता है जिसके बाद में वो वहाँ पे हंगवा और होंगवा ट्राइब के जितने भी डिवाइन वेपन्स थे उन सबको भी बाहर निकालता है और वो कहने लगता है डेमोनेट मंकी तुम इनको पकड़ो। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसे पकड़ने लगते हैं जिसके बाद में टैन्यू वहाँ पे एक
इन्फॉर्मेशन को बना देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उन लोगों को कुछ नहीं होता और वो लोग सेफ हो जाते हैं। जिसके बाद में टैन्यू सबको स्पीड बोट में लेकर जाता है और वो कहने लगते हैं तुम सब लोग अपने आगे खोल सकते हो क्योंकि तुम सब लोग यहाँ पे अब सेफ हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ एक लेडी कहने लगती है आखिरकार आपने हमें क्या से बचाया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वांग फू कहने लगता है टैन्यू ब्रदर आखिरकार आपने किस टेक्निक का यूज किया, क्या ये टेक्निक आपको कर्नल लैंड से ही मिला है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, इवन की यहाँ पे अर्थ एंड हेवन का कोई भी टेक्निक या कुछ भी मूव हो डिस्ट्रक्टिव पावर से कोई भी नहीं बच सकता। और हम बहुत ही ज्यादा लकी है कि 3 मिलियन माइल के एरिया के हम कोने में आ गए थे, जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा वीक था और मैंने अपने मास्टर के दिए हुए वेपन्स का यूज किया जिसकी वजह से हम बच गए। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है अब वैसे भी ट्रायल को खत्म होने में 4 मंथ रह गए, इसलिए हमें यहाँ पे जैसे भी करके यानचेन को पकड़ना होगा जिंदा। और वैसे भी यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्टेशन एरा है जो यहाँ पे वेस्ट की साइड और नॉर्थ की साइड है। तुम लोग वेस्ट की साइड जाओगे जहाँ पे रिमोने मोंकी तुम्हारे साथ जाएगा और मैं नॉर्थ की साइड। तभी हम देखते हैं वहाँ पे महंगाई कहने लगते हैं आखिरकार तुम यहाँ पे अकेले कैसे जा सकते हो, अगर तुम्हारी मुलाकात यहाँ पे तोबा मेंग से होगी तो जिसके पास में एक स्पिरिचुअल बीस्ट भी है तो फिर तुम क्या करोगे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ एक डिसेबल कहने लगता है ब्रदर हम आपको ऐसे डेंजर में नहीं रख सकते, वैसे भी क्यों ना हम ऐसा करें हम एक ही डायरेक्शन में जाए और हम लोग अलग अलग जाके उसे ढूंढे, अगर वो मिल जाए तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे तालिस्मान के जरिए जिसकी वजह से हम यानचेन को पकड़ पाए। तभी हम देखते हैं कि बातें सुन के टैन्यू कहने लगते हैं तुम सबको ऐसे में खतरे में नहीं डाल सकता। तभी वहाँ पे एक लेडी कहने लगती है ब्रदर भी तो अकेले जाने की बात करे, वैसे भी हम यहाँ पे लाइफ एंड डेथ से नहीं डरने वाले। उनकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगते हैं तो फिर ठीक है, वैसे भी इसके बारे में वांग फू और मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। हम देखते हैं वो लोग एक ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं, वो लोग वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। अब ऐसे सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम यानचेन को देखते हैं जो वहाँ पे वांग फू सेट के एक डिसेबल को बहुत ज्यादा धो रहा था और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे एक तालिस्मान को निकालता है और वो कहने लगता है ब्रदर फॉरेस्ट की तरफ 20 माइल दूर जो कि ईस्ट की तरफ है वहाँ पे रो यानचेन है। अब हम देखते हैं उसको वहाँ पे यानचेन ने मार दिया था। तभी वहाँ पे तोबा मेंग और उसके कुछ डिसाइपल आ जाते हैं, मतलब कि उसके सेट के डिसाइपल। अब हम देखते हैं वहाँ पे तोबा मेंग कहने लगती है यंग मास्टर मुझे जहाँ तक लग रहा है ये बंदा हमारे लिए आया था तो इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जिसकी बातें सुन के वहाँ पे यानचेन कहने लगता है तुमने ठीक कहा। तो गाइस जिसके साथ एपिसोड खत्म होता है और कुछ टाइम के बाद में स्पीड शॉट सोवरिंग आएगा, उसके लिए वेट करना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस। और आपको क्या बताऊं न्यू सीरीज को मैंने एक्सप्लेन किया था 25 मिनट का, मेरी गलती की वजह से वो डिलीट हो गया, इतनी सारी मेहनत बेकार होगी। तो गाइस 3-4 एपिसोड थे उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, मतलब कि छोटा सा रिकैप दूंगा क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया हुआ वीडियो तो डिलीट हो गया, जिसकी वजह से अब मैं उसका थोड़ा सा रिकैप बनाऊंगा और एपिसोड को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।